Hi friends, welcome to the another video of CSIR Net Biochemistry Unit 1 and Part 10. तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिस टाइप से बनता है उसमें कई टर्न एंड लूप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे टर्न एंड लूप्स। तो अब हम जानेंगे कि टर्न एंड लूप्स हैं क्या। तो टर्न एंड लूप्स आर गिव शेप ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, टर्न करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एंड लूप्स जो हेल्पफुल होते हैं उस प्रोटीन के शेप को देने के लिए। The loops and turns are helpful in folding structure of protein. They are rich in charge, polar amino acid. Loop regions are pretty flexible to change their shape according to the direction of target. ये जो लूप्स एंड जो टर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि जहाँ भी प्रोटीन के शेप को फोल्ड होना है वो इजीली हो जाए। एंड ये जो लूप्स एंड टर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस में रिच होते हैं। एंड पोलर या फिर पोलर अमाइनो एसिड्स एक ही चीज़ है, अगर चार्जेस हैं और या फिर पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, दोनों एक ही चीज़ है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें टाइप टाइप के टर्न्स होते हैं, तो उन टर्न्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बीटा टर्न। तो टू एंटी पैरेलल शीट बाय जॉइन बाय बीटा टर्न। जो बीटा टर्न है उसमें क्या होता है, जो एंटी पैरेलल एंड पैरेलल शीट मैंने आपको लास्ट टाइम समझाई थी, उसमें से जो एंटी पैरेलल शीट होती है, तो दो एंटी पैरेलल शीट के बीच ये लूप होता है, ये टर्न होता है। इस टाइप की बीटा बीटा शीट्स के बीच जो टर्न है उसको हम कहेंगे बीटा टर्न। एंड बीटा टर्न हैव 4 अमाइनो एसिड्स। अब इस बीटा टर्न में क्या है, इतने से टर्न में 4 अमाइनो एसिड्स कंटेन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। एंड फर्स्ट अमाइनो एसिड कार्बन इज मेक बॉन्ड विथ फोर्थ अमाइनो एसिड। ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है फोर्थ अमाइनो एसिड के कार्बन से। इट मीन्स जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बन है वो फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्न है डेल्टा टर्न। दिस टर्न इज कंपोज्ड ऑफ 2 अमाइनो एसिड। दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्न ऑफ प्रोटीन। जो इसका टर्न है वो कंपोज होता है 2 अमाइनो एसिड्स के साथ, इन्हें सबसे छोटा टर्न होता है। उसके बाद होता है हमारा गामा टर्न। दिस टर्न इज जॉइंड टू फर्स्ट एंड थर्ड अमाइनो एसिड। अभी जो टर्न होता है इस टाइप का दिखता है, उसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड के बीच जो है वो बॉन्ड बनता है। फिर अल्फा टर्न आता है। तो अल्फा टर्न में ज्वाइन टू फर्स्ट एंड फिफ्थ अमाइनो एसिड। दिस इज द लार्जेस्ट टर्न बट लेस स्टेबल। ये लार्जेस्ट टर्न होता है लेकिन स्टेबल नहीं होता। एंड ये 1 टू फिफ्थ अमाइनो एसिड के कार्बन से जुड़ा रहता है। इस टाइप से इनमें बॉन्डिंग होती है फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे। फिर आता है हमारा पाई टर्न। तो पाई टर्न में जो 6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड ये लार्जेस्ट टर्न होता है। ये जो टर्न होता है वो इस टाइप का दिखाई देता है एंड इसमें जो है 6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी बॉन्डिंग नहीं बताई गई। उसके बाद आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। अभी तक हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज अ 3D फोल्डेड स्ट्रक्चर। आपको पता है ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो 3D फॉर्म में होता है। On this structure, many types of folding present. These foldings or subunits called domain. अब टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी प्रोटीन में। आई मीन किसी भी टर्सरी प्रोटीन में बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंड इस फोल्डिंग्स के अंदर कुछ सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम डोमेन कहते हैं। तो वो सब यूनिट्स कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं। वो सब यूनिट्स किस टाइप से होती हैं, आई मीन जो एक प्रोटीन होता है वो इस तरह से फोल्डेड होता है। एक 3D स्ट्रक्चर का प्रोटीन इस तरह से फोल्डेड होता है एंड फोल्डेड होने में इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, लूप्स होते हैं जो कि फोल्ड रहते हैं। तो अब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो किसी एक ही फोल्डिंग टाइप से नहीं बना होता है, इसमें बहुत सारी फोल्डिंग होती हैं। कई बार बीटा अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो इस टाइप से टर्न्स के थ्रू जुड़े रहते हैं। कई बार इस टाइप के टर्न प्रेजेंट होते हैं
पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच। कई बार इस टाइप के टर्न्स प्रेजेंट होते हैं एंड कई बार इस टाइप से फोल्डेड रहते हैं एंड इस टाइप से। तो इस तरह से बहुत सारी सब यूनिट्स या इनको हम डोमेन कहें तो बहुत सारे डोमेन्स टाइप प्रकार प्रकार से जो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड रहता है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोल्डेड नहीं रहता, कुछ अलग अलग डिजाइन्स के साथ फोल्डेड रहता है, तो इसे हम कहते हैं डोमेन। तो ये डोमेन क्या है? दीज आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। ये यूनिट्स जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स ये फंक्शंस जो है वो अपना अलग एक फंक्शन करती हैं। सम डोमेन्स आर फॉलोइंग प्रेजेंट इन प्रोटीन। अब ये कुछ डोमेन्स हैं जो प्रोटीन में होते हैं। हेलिकल डोमेन, हेयरपिन डोमेन, ग्रीक की डोमेन, जेली रोल डोमेन, बेटा सैंडविच डोमेन एंड बैरल्स डोमेन। तो ये डोमेन्स जो है वो उनके सेल्फ फंक्शन कुछ होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं हेलिकल डोमेन। हेलिकल डोमेन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलिक्स कनेक्टेड बाय लूप्स। हेलिकल डोमेन जो है वो इस टाइप का दिखाई देता है। मतलब जो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे डोमेन से मिलकर बना होता है, उनमें से एक डोमेन ये है। मतलब एक जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का भी पाया जाता है प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा हेलिकल डोमेन है। यहाँ पे हमारा अल्फा हेलिक्स एंड अल्फा हेलिक्स और तीनों अल्फा हेलिक्स के बीच 2 लूप्स हैं, तो ये मिलकर बन गया हेलिकल डोमेन। उसके बाद हम सेकेंड डोमेन देखेंगे, हेयरपिन डोमेन। हेयरपिन डोमेन क्या होता है? 2 बीटा शीट्स के बीच, बीटा बीटा यूनिट्स के बीच जो डोमेन होता है या बीटा बीटा शीट मिलके जो डोमेन बनाते हैं उसे हम हेयरपिन डोमेन कहते हैं। तो ये बीटा शीट दोनों के बीच लूप या टर्न से ये जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप के पैटर्न भी टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो इसे कहते हैं हम हेयरपिन डोमेन। फिर आता है ग्रीक की डोमेन। तो 4 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स को मिला के एक ग्रीक की डोमेन बनता है। इट मीन्स ये रहता है एंटी पैरेलल शीट। आप जानते हैं बीटा स्ट्रैंड जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ एन है तो यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ एन होगा, एन सी सी एन। तो ये दिख ही रहे हैं, जस्ट अपोजिट है, एक डाउन की तरफ है एक अपर की तरफ है, डाउन एंड अपर। इस टाइप से ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स जो हैं वो टर्न्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं एंड इस टाइप के जो कंप्लीट ये डोमेन दिखाई दे रहा है वो डोमेन भी टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है जेली रोल। तो ग्रीक की प्लस ग्रीक की इस मेड जेली रोल। 2 ग्रीक की मिलकर के एक जेली रोल बनाते हैं जो कि इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें यही वाली ग्रीक कीज है जो बहुत सारी मिक्स्ड है। बीटा सैंडविच डोमेन। अब ये बीटा सैंडविच डोमेन क्या है? सैंडविच हम जानते हैं कि जो सैंडविच हमारा होता है उसमें ऊपर की तरफ ब्रेड होती है, नीचे की तरफ ब्रेड होती है और बीच में जो है हमारा मटेरियल रहता है। तो ये बीटा सैंडविच में क्या होता है? अल्फा हेलिक्स एंड अल्फा हेलिक्स बिल्कुल ब्रेड की तरह काम करते हैं, ये दोनों ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड जो हमारा बीटा होता है वो हमारा सैंडविच के मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो इससे हम ये बिल्कुल इसका सिनेरियो जो है वो सैंडविच की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा गया है बीटा सैंडविच। तो ये हमारा बीटा सैंडविच डोमेन हो गया। तो ये जो डोमेन है उसमें लास्ट है हमारा बीटा बैरल्स। तो बीटा शीट्स पैरेलल एंड एंटी पैरेलल शीट्स अरेंज। अब इस बीटा बैरल्स में क्या होता है? बैरल्स का मतलब होता है ढोलक। तो ये हमारी जो ढोलक बीच में दिखाई दे रही है ये इस टाइप का दिखाई देते हैं। इनका जो कॉम्प्लिकेशन है या इनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से दिखाई देता है। तो ये जो बीटा बैरल्स होते हैं वो दिखाई इस तरह से देते हैं, लेकिन ये जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये पिंक कलर की हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं और काम करते हैं ऐसे कि वो प्रोटीन्स को या मॉलिक्यूल्स को बाहर आने जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन के बीच में एज अ होल वर्क करते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन भी कहते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये इस तरह से बैरल शेप में प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एंड ये मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर आने जाने देता है। तो ये हमारा बीटा बैरल्स डोमेन है। तो इतने सारे डोमेन्स, ये हमारा फर्स्ट डोमेन, सेकेंड डोमेन, थर्ड डोमेन, इतने सारे डोमेन्स मिलकर के ही एक टर्सरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये सभी एक साथ मिल जाते हैं
तब हमारा जाके 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। उसके बाद हम क्वार्टरनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे। ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। अब हम फोर्थ वाला देखेंगे, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो 2 और मोर पीपीसी ज्वाइन टुगेदर 3D स्टेज स्ट्रक्चर, जो बहुत सारी 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिक्स होके 3D स्ट्रक्चर भी उसमें मिक्स होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है मिल करके एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस चेन कैन बी सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत ही सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं इनके। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर सभी मिलके जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि क्वाटर्नी स्ट्रक्चर है हमारा। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा स्ट्रैंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्टेज में होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम प्रोटीन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे एंड ये हमारा प्रोटीन का जो टॉपिक है वो बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।